हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कल मैंने आपको बेसिक्स करवाए थे किंगडम एनिमेलिया के। ठीक है, अब जितने भी आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे एनिमल्स की, साथ साथ में उन फाइलम्स की बारे में भी हम जानेंगे ताकि हमें पता लग सके किस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं और किस तरह से जैसे जैसे हम लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं तो किस तरह की चेंजेस आती है, ये भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन बेसिक स्टेप से। ठीक है, बेसिक की रेस्पिरेशन हमें क्यों चाहिए और ये क्या है। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। ठीक है, कैटाबोलिक प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कैटाबोलिक क्या होता है। तो बच्चे हमें पता है हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो तरह के प्रोसेसेस करता है। एक तो होता है एनाबोलिक। एनाबोलिक का मतलब होता है जब हमारे अंदर कोई चीज बन रही है, ठीक है, तो उसे एनाबोलिक प्रोसेस कहते हैं, और जब टूट रही है उसे हम कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो उससे बनता है हमारा मेटाबॉलिज्म। अब एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, मतलब यहां पे ब्रेक डाउन होती है, बट ब्रेक डाउन किसकी होती है? फूड की। ठीक है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सो मतलब बाहर, एग्जिट, एग्जिट से याद कर लो, ई एक्स से याद कर लो, एग्जिट। थर्मिक, जहां पे भी थर्म का मतलब आ जाए तो वो थर्म का मतलब होता है हीट। तो ये एक हीट जनरेटेड प्रोसेस है। तो क्यों हमें फूड की ब्रेक डाउन करने का जरूरत पड़ी और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस किस तरह से है उसको हम जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फूड की ब्रेक डाउन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। अब आपको पता है सबको कि जो डाइजेशन होती है, सबसे पहले क्या होता है? हम स्टार्च खाते हैं, है ना। स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो भी आप चपाती खाते हैं, आप राइस खाते हैं, ठीक है, फिर आप कुछ भी दालें चावल कुछ भी खाते हैं, तो वो फूड हो गया आपका, जिसके अंदर प्रोटीन भी है, फैट्स भी हैं, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी है। जब हम इस स्टार्च को खाते हैं तो डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन होता है। डाइजेशन होगा तो किस में स्टार्च चेंज होगी? ग्लूकोज में चेंज होगी। अब ये जो ग्लूकोज है इसको हमने क्या कह दिया? डाइजेशन, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल फूड में तोड़ रहे हैं तो उसको हमने क्या कह दिया? डाइजेशन। अब हमने खाना क्यों खाया? सबसे पहले तो बात यह है कि हमने खाना क्यों खाया? फॉर ग्रोथ, फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ताकि हम काम कर सके। अब ये जो ग्लूकोज है, हमने प्लांट की जो रेस्पिरेशन था उस प्रोसेस में हमने आगे एक चीज पढ़ी थी, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन है ना, जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगा? हमारे पास बनेगा पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट बनेगा, और जो ग्लूकोज से एक पायरुवेट बनना है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलेसिस। उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? ग्लाइकोलेसिस। अब बच्चे ग्लाइकोलेसिस के बाद पायरुवेट जो है वो कहां पे होता है? फिर आगे पायरुवेट किस में क्या करता है कि ये क्रेब्स साइकिल चलाता है। ठीक है, क्रैब साइकिल चलाता है, और क्रैब साइकिल चलने के बाद क्या होता है? ईटीएस या ईटीसी चलती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का नाम क्या है? एटीपी। ठीक है, क्या मिलती है? एनर्जी। और ये जो एनर्जी लिबरेट होती है, तो ये एनर्जी करेंसी जब लिबरेट होती है तो हमें काम करने के लिए एनर्जी यहां से मिलती है। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस किस में होता है? ग्लूकोज को पायरुवेट में जब चेंज करते हैं तो ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और जब पायरुवेट से क्रेब्स साइकिल के अंदर जाते हैं तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब ईटीसी जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलती है। तो इसके अलग अलग पार्ट्स भी पढ़ाए थे मैंने। तो बच्चे मेरा पढ़ाना ज्यादा इम्पोर्टेंट
है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सेल्फ स्टडी है। जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, जितनी ज्यादा चीजें को लर्न करने की कोशिश करोगे, उतनी ज्यादा इजी आपके लिए बायो हो जाएगी। बायो क्या, कोई भी सब्जेक्ट आपका, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो भी उतना ही इजी हो जाएगा। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए हमारे पास कोई शर्त नहीं होती, ठीक है। तो पढ़ना है मतलब पढ़ना है, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। अगर आपको वाकई में कुछ अपनी लाइफ में करना है तो आपको उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। और जब पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो बेझिझक वो प्रॉब्लम्स को शेयर करो, ठीक है। जितना ज्यादा जानोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये जो प्रोसेस हुआ है, ये जो भी प्रोसेस हुआ है ग्लूकोज से पायरुवेट, ये किसके अंदर हुआ है? सेल के अंदर हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस किसके अंदर हुआ है? सेल के अंदर। तो क्योंकि सेल के अंदर हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और ऑक्सीजन कहां से आई? हमने ली है। तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं, क्योंकि सेल के अंदर हुआ है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है, तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये बन गई सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस। तो अब हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेस्पिरेशंस चलती है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और उसके अंदर मैकेनिज्म भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन एक होती है, रेस्पिरेशन एक होती है ब्रीदिंग, ठीक है। अब ये समझाऊंगी कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। रेस्पिरेशन जो है आपके पास, एक होती है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये दो फॉर्म है। अब रेस्पिरेशन भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहली है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरी है इंटरनल रेस्पिरेशन। मैं आर ही डालूंगी, ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो आगे दो फॉर्म में है। एक तो है ब्रीदिंग, एक क्या है? ब्रीदिंग, और दूसरी है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज। तो ब्रीदिंग एक्चुअली क्या है? इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और ये कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, सॉरी, ये फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई एंजाइम नहीं चाहिए होता, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस है, कोई एंजाइम नहीं चाहिए, कोई एनर्जी नहीं रिलीज होती। और गैसेस एक्सचेंज भी एक जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मूव करती है बाहर की ओर। अब जो इंटरनल रेस्पिरेशन है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस भी आती है, ठीक है। हमारे पास क्रेब्स साइकिल्स भी आता है,
तो जो गिल से रिस्पायर करते हैं उस तरह की रेस्पिरेशन को हम कहते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ब्रेंकियल, इस नाम को याद रखना है, ठीक है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। जो इंसेक्ट होते हैं, सेंटीपीड्स होते हैं, मिलीपीड्स होते हैं, टिक्स होते हैं, मतलब कॉकरोचेस होते हैं जिसके अंदर, ठीक है, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रेकिया होती है इस तरह से, एक आपके पास स्ट्रक्चर होती है ट्रेकिया, हमारे पास नहीं, मतलब जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास होती है ट्रेकिया, जो आगे जाके मसल्स के साथ बाइंड कर जाती है। तो ये होते हैं उसका स्पाइरेकल, जहाँ से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं और यहाँ पे ये आगे फर्दर छोटी छोटी ट्रेक्योल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि हर एक सेल तक पहुँचती हैं और वहाँ पे उनको ऑक्सीजन पहुँचाती हैं, ठीक है। तो ये स्पाइरेकल्स होती हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, और ये ट्रेक्योल्स होते हैं जो आगे फर्दर बहुत छोटे छोटे में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती, ठीक है, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन तो सब जानते हैं, तो वैसे यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती जो इनकी ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर दें। तो यहाँ पे सिर्फ इनके ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया आगे छोटी छोटी सेगमेंट्स में डिवाइड होके, ट्रेक्योल्स में डिवाइड होके ये क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। फिर आते हैं स्पाइडर और स्कॉर्पियंस, ठीक है, जो आते हैं आर्किनियाइड्स में। तो यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ बुक लंग्स। किसकी हेल्प से? बुक लंग्स। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और किंग क्रैब के अंदर, जिसको हम लिविंग फॉसिल भी बोल देते हैं, इसको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, तो ये जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस वो होती हैं बुक गिल्स। बुक लंग्स, बुक गिल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनकी शेप है ना बच्चे, वो बुक की तरह है, ठीक है।